चीजों और कार्यों को टालने वाले सिर्फ आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और बाद में उनको एहसास होता है कि अगर इस काम को समय रहते कर लिया होता तो शायद कितना ही अच्छा होता। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद आप चीजों को कल पर टालना छोड़ देंगे। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका डायमंड बुक्स क्लब में। मैं राम आपका स्वागत करता हूं। आपके साथ एक ऐसी डू इट टुडे बुक की समरी लेकर के आपके पास आया हूं, जिससे आप सीख जाएंगे कि हम चीजों को कल पर क्यों टाल देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में चीजों को ये कहकर टाल दिया करते हैं कि छोड़ो बाद में देखते हैं, फिर ये किताब आपको एक बार बहुत ही जरूरी है कि आप पढ़ना चाहिए। डू इट टुडे बुक, इस किताब में आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस किताब को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ जाएंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं और कभी भी चीजों को लेकर के आप टाल मटोल नहीं करेंगे। जब आप चीजों पर सही से फोकस नहीं कर पाते हैं तो आपका एक ही कारण होता है कि क्योंकि किसी एक चीज पर या किसी कार्य पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता है और कोई ना कोई चीज आपका ध्यान खींच लेती है। लेकिन कोई भी चीज बिना आपकी मर्जी के आपको आपके अपने काम से अलग नहीं कर सकती है। इसलिए आपका किसी चीज को दोष देना गलत है। अगर आप अपने किसी चीज को, किसी इंसान को अपने कार्य से खींच रहे हैं तो उस समय आप उन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं और आप अपना ध्यान अपने कार्य पर जारी रख सकते हैं। लेखक खुद का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब मैं किसी कार्य पर ध्यान देना नहीं दे पाता था तो उस समय उन चीजों को हटा दिया करता था जो चीज मुझे अपने कार्य से दूर कर रही होती है। लेखक कहते हैं कि जब मैं अपनी किसी कार्य या चीज पर ध्यान नहीं दे पाता हूं तो मैं अपने बीते हुए अच्छे दिनों को याद करता हूं, अपनी हैप्पीनेस को याद करता हूं जिससे मुझे खुशी मिलती है और मैं फिर से अपने काम पर फिर से लगता हूं, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो बात आती है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करें। ऐसा क्या करें? अगर आप लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं कि अपने अंदर बहुत ही कुछ व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर हम फालतू में चिंता करते रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप फालतू की चिंता करने से बचें और कुछ अच्छा करें। लेखक कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम का सामना करने के बजाय आप उनसे दूर भागते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसा करने से प्रॉब्लम कभी हट नहीं सकती है, बल्कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों और समस्याओं का सामना नहीं करेंगे तब तक आपकी परिस्थितियों में सुधार नहीं हो सकता है और दिन ब दिन आप और भी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसते चले जाएंगे। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी दिनचर्या में होने वाली चीजें, विचारों और आइडिया को लिखना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड इतनी ज्यादा चीजों को याद नहीं रख पाता। इसलिए हमें अपनी चीजों को, अपने विचारों को नोट डाउन करना चाहिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगी। अब बात आती है कि आखिर हमारी आदत तो है टाल मटोल करने की, हम इसे छोड़ें तो कैसे छोड़ें। लेखक कहते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं उस समय बहुत ज्यादा एंजॉय करता था और दोस्तों के साथ बाहर बहुत ज्यादा घूमने जाया करता था, उनके साथ पार्टी करना, बहुत मौज मस्ती करना। लेकिन जब एग्जाम पास आते थे, एग्जाम के 10 दिन पहले मैं खुद को ही कहता था कि मैं बहुत गलती कर दी, मैंने पहले से पढ़ना शुरू क्यों नहीं किया। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब आप टाल मटोल करते हैं तो आपको बहुत कम समय के लिए वो सुख देता है, लेकिन जीवन में आगे फिर से आपको बहुत बड़ी तकलीफ दे सकता है। इसलिए आप कभी भी टाल मटोल ना करें। आपको जो भी कार्य करना है उसको समय पर कर लेना चाहिए। रिसर्चर टाल मटोल को वाइन और ड्रग्स की लत से तुलना करते हैं। आपको काम करने का एक रूल बनाना चाहिए। ज्यादातर लोग रूल बनाने से, नियम बनाने से बचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक बंधन है। लेकिन याद रहे, आपकी आजादी भी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि आप
कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको लॉ की जरूरत तो होगी, नियम की जरूरत होगी। आप कुछ दिनों के लिए अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं अपने काम से कुछ समय के लिए छुट्टी ले लिया करता था, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। हो सकता है आपका कुछ काम ऐसा हो जहां से आप नहीं ले सकते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये बाय चॉइस है आपकी। लेखक कहते हैं कि हर रोज सुबह उठना और फिर अपनी दिनचर्या को खत्म करना काफी मुश्किल भरा कार्य है, इसलिए आप अपने कार्य से छुट्टी ना लेकर इसको ज्यादा मुश्किल क्यों बना रहे हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप अपनी बॉडी को फिर से रिचार्ज करिए और अपनी छुट्टी लेनी चाहिए ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। टाल मटोल की आदतों में आप फालतू में ब्राउज करना छोड़ें। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक ना ऐसा दिन होता है कि जिस दिन हम बहुत ही डाउन महसूस करते हैं और उस समय हमारे पास कुछ भी कर पाने की एनर्जी नहीं बच पाती है। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर कोई रुकावट या मल्टीटास्किंग ऐसा महसूस करा रही होगी। जब आप कई कामों को एक साथ करने का प्रयास करते हैं तो आपको यह बहुत ज्यादा रोकता है। एक रिसर्च के बाद चला है कि मल्टीटास्किंग करते हैं लोग और मल्टीटास्किंग में इतने व्यस्त होते हैं कि वो हर बार नोटिफिकेशन से तंग रहते हैं। इसलिए आप जितना ज्यादा हो, अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने इस प्यारे से फोन से दूर रहिए जितना ज्यादा हो सकता है। जब भी हमारी स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमें अच्छा महसूस कराता है और ये फीलिंग बहुत हमें एक लत सी लग जाती है ये फीलिंग। इसलिए हमारे अंदर उत्पादकता होने के बावजूद हम दिन के आखिरी क्षणों में अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। इसलिए यह बहुत ही खराब प्रक्रिया, इससे हमें बचना होगा। और भी कुछ चीजें इस बुक में डू टुडे में लेखक ने हेडलाइंस के तौर पे आपको दी हैं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ तरीके आजमा सकते हैं। जैसे चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने कार्य की कोई समय सीमा निर्धारित करें, अपने कार्य को खत्म करना सीखें, जिस काम को शुरू किया है उसको खत्म जरूर करें, अपने हालातों में बदलाव करें, इंटरनेट से संभावित दूरी बना के रखें, अपने विचारों और आइडिया को लिखें, चीजों को बोलना सीखो, कार्य के बीच में थोड़ा ब्रेक लें। कोई कार्य कर रहे हैं उसमें 5 मिनट का ब्रेक लेते ही आप थोड़ी सी ताजगी महसूस होती है। जो भी आपको विचलित करता उसको हटा दें, इग्नोर करना सीखें, अपनी दिनचर्या में रूटीन बनाएं, सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाएं, ज्यादा ना सोचें और ना ही व्यर्थ की चिंता करें, हर दिन एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें। आपको एक ब्रेक लेने की बहुत ही जरूरत हुआ करती है। आप अपने काम को कर रहे हैं, अगर आप लगातार काम करते जा रहे हैं तो वो क्वालिटी मिस हो सकती है। इसलिए आप आधा घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, जिससे आप फिर से ताजा महसूस करते हैं। अगर आप किसी बिना ब्रेक लिए किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं तो शायद आप जल्द ही अपना ध्यान खो सकते हैं और अपने कार्य की क्वालिटी को भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी डू इट टुडे बुक समरी आपको कैसी लगी? इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम कुछ सुधार कर पाए और आगे ऐसे ही अच्छी बुक समरी हम आपके पास लेकर के आते रहें। तो आपने हमें इतना टाइम दिया और आप हमारे डायमंड बुक्स क्लब पे आकर के आपने विजिट की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।